एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जो लोग मुझे नहीं जानते हैं मैं उनको बता दूं कि मेरा नाम सलोनी है और मैं हिमाचल से हूँ। बेसिकली हम हिमाचल से हैं और हम मोहाली में रेंट पे रहते हैं। तो आज की वीडियो मेरी बहुत ही ख़ास होने वाली है क्योंकि मैंने 2-3 दिन पहले एक इंस्टाग्राम पे रील अपलोड की थी और वो रील मेरी वायरल हो गई। उसमें मिलियन में व्यूज़ आ गए और बहुत ही सारे पॉजिटिव कमेंट किए लोगों ने। मैंने सच बोलूँ, मैंने सोचा नहीं था क्योंकि सोशल मीडिया पे लोग ज़्यादा नेगेटिव कमेंट करते हैं एज़ कंपैरिजन टू पॉजिटिव। बट उस मेरी बात को लोगों ने इतना पॉजिटिव लिया ना। और सच बोलूँ तो मैंने सिर्फ अपने दिल की बात लिख दी थी उस रील में। ऐसा कोई कुछ ख़ास मैंने सोच समझ के नहीं लिखा था। मैंने उसमें लिखा था कि ये समाज क्या ही जानेगा उस माँ की दुविधा जो पढ़ी लिखी होने के बाद भी अपने बच्चे की सेफ्टी के लिए घर पे रहना चुनती है। और लोगों ने इतने सारे पॉजिटिव कमेंट किए कि हाँ आप सही बोल रहे हो। कुछ औरतों ने तो ऐसा भी बोला कि हम भी अपने बच्चे की सेफ्टी के लिए जॉब छोड़ रहे हैं या छोड़ देंगे। मतलब पैसा इंपॉर्टेंट नहीं होता, जॉब इंपॉर्टेंट नहीं होती, बच्चे इंपॉर्टेंट होते हैं। मैक्सिमम लोगों ने ऐसे कमेंट किए। 3% लोगों ने ऐसे बोला कि यू कैन डू बोथ। देखो मैं उनको भी नेगेटिव नहीं लेना चाहती और ना ही ले रही हूँ। मैंने उनको भी रिप्लाई किया क्योंकि वो उनका ओपिनियन है और वो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि आप दोनों चीज़ें कर सकते हो। आप जॉब भी कर सकते हो और आप बच्चे को भी देख सकते हो। बट सबकी लाइफ सिचुएशंस एक जैसी नहीं होती है, सबकी फैमिली प्रॉब्लम्स अलग होती हैं। मतलब मैं अब करेंटली इस सिचुएशन में हूँ कि मैं अपने बच्चे को प्रायोरिटी देती हूँ। मैं जॉब और पैसे मेरे लिए इतने ख़ास इम्पॉर्टेंट नहीं है इस स्टेज पे। जॉब तो मैं करूँगी, पैसे भी कमा लूँगी, बट जो अभी मेरे बच्चे की सेफ्टी है वो मेरे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि मैं बाहर रहती हूँ, शहरों में रहती हूँ, तो मेरा ऐसा है कि मैं किसी पे भरोसा नहीं कर सकती हूँ। मैं रिस्क नहीं ले सकती अपने बच्चे को किसी के पास भी छोड़ने का। और मेरे इन लॉज़ मेरे पास नहीं आ सकते हैं क्योंकि मेरी मदर इन लॉ को भी अपने इन लॉज़ देखने हैं अभी। तो वो मैं उनको ऐसे प्रेशराइज़ थोड़ी ना कर सकती हूँ कि आप मेरे पास आओ, मेरे बच्चे को देखो, मुझे जॉब करनी है, आप अपने बुज़ुर्गों को छोड़ दो घर पे। ऐसे नहीं होता है। तो हमें अकॉर्डिंग टू लाइफ सिचुएशंस ही अपने डिसीज़न लेने पड़ते हैं। तो मैंने बस अपने दिल की बात कही उसमें और मेरे को बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला। आप मुझे बताना है कि मतलब मैंने बिल्कुल सही कहा ना कि अगर हम नहीं कर सकते हैं जॉब, भाई हम अपने बच्चों के साथ रिस्क नहीं ले सकते, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। आजकल के टाइम में लड़के भी सेफ़ नहीं हैं जिनके छोटे बच्चे होते हैं, क्योंकि हम दूसरे तीसरे दिन कुछ ना कुछ न्यूज़ सुनते रहते हैं और ज़्यादातर बच्चों से रिलेटेड, छोटे बच्चों, छोटे लड़के लड़कियों से ही रिलेटेड, क्योंकि वो कैपेबल नहीं होते हैं ना अपनी सेफ्टी के लिए। वो तो पेरेंट्स पे ही डिपेंड होते हैं। तो जो भी ये जो गंदे दिमाग वाले लोग हैं ना, वो उनको टारगेट कर रहे हैं, छोटे बच्चों को टारगेट कर रहे हैं एज़ कंपैरिजन टू मतलब जो अडल्ट हैं उनके कंपैरिजन में छोटी बच्चियों और छोटे बच्चों को टारगेट कर रहे हैं। तो हम एज़ अ पेरेंट्स हम रिस्पॉन्सिबल है ना कि हम अपने बच्चे को सेफ़ रखें। और अगर हम शहरों में रह रहे हैं तो हमें ज़्यादा ही सोचना पड़ता है, 100 बार सोचना पड़ता है कि हम अपने बच्चे को किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं। तो इसीलिए मैं जॉब नहीं करती हूँ। और रही बात जॉब की, तो आजकल मैं अपना टाइम सारा सोशल मीडिया पे दे रही हूँ। मतलब हम कुछ भी सीख सकते हैं दिन को, अगर हम फ्री हैं तो हम स्टिचिंग सीख सकते हैं। अगर हम क्योंकि गांव के लोग हैं, हमारी कम्युनिकेशन इतनी अच्छी नहीं होती, तो आप यूट्यूब में वीडियो देख के अपनी कम्युनिकेशन को अच्छा कर सकते हो। आप कुछ भी सोशल मीडिया पे शूट करके पोस्ट कर लो, क्या पता हम वायरल हो जाएं और सोशल मीडिया ही हमारा इनकम सोर्स बन जाए। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। नेगेटिव ही हमेशा नहीं रहना चाहिए, इंसान को पॉजिटिव वे पे भी चीज़ें लेनी चाहिए। क्योंकि मैं ये सब इसीलिए बोल रही हूँ, थोड़े टाइम पहले मैं भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गई थी और जिस वजह से मतलब मैं मेंटली तो थोड़ा डिस्टर्ब हो ही रही थी, बट फिज़िकली भी मेरी जो है वो अफेक्ट कर रहा था। तो मैंने सोचा अब मैं ये फालतू की चीज़ें नहीं सोचूंगी। हम औरतों के पास तो एक बेस्ट ऑप्शन पता क्या होती है कि हम अगर कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है, तो एटलीस्ट मेकअप करना ही सीख लो।
आजकल के टाइम में आपको पता है कि थोड़ा बहुत मेकअप करना भी आना चाहिए। और क्योंकि फ़िज़िकल अपीयरेंस भी अच्छी होनी चाहिए। अगर आप एजुकेटेड हो, कल को आप जॉब करेंगे, 4 लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे, तो आपको थोड़ी बहुत नॉलेज हर चीज़ की होनी चाहिए। तो औरतों के पास तो बेस्ट ऑप्शन ये भी होता है कि कुछ ना ही करना हो तो आप थोड़ा सा मेकअप ट्यूटोरियल देख लो यूट्यूब में, अपना टाइम वहाँ पे स्पेंड कर लो। एटलीस्ट कुछ जाएगा नहीं तो कुछ आ तो जाएगा, मतलब कुछ गवाओगे नहीं वहाँ पे, कुछ ना कुछ तो सीख ही लोगे, अपने में इन्वेस्ट करोगे। तो ये थी मेरी आज की स्टोरी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपका ओपिनियन क्या है इस चीज़ पे वो भी मुझे ज़रूर बताना। होप यू लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।